जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 31 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 31 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड ये कब मनाया जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, तो वर्ल्ड जो टमैकू डे है वो है 31 मई। आज ही के दिन हम वर्ल्ड टमैकू डे बनाते हैं, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विश्व तंबाकू दिवस की पहल को 1987 में डब्ल्यू द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है लोगों को जागरूक करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके के लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उससे आने वाली प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो जो अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की बात करें तो 15 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 17% युवा धूम्रपान कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी मात्रा है जो ये इस बीच के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा धूम्रपान उसके सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो 31 मई को हम वर्ल्ड नो तंबाकू दिवस बनाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो है आपको रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है फ्रेंड? ये 29 मई को बनाया जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होता है ये डे जिसके अंदर वर्ल्ड से लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं अंतर, ये मतलब इसके अंदर आते हैं जो एक संयुक्त राष्ट्र की एक शांति सैनिक, एक पूरी सेना टाइप रहती है जिसके अंदर हर कंट्री से लोग इसके अंदर वो अपना आते हैं और इसमें, ठीक है, इसमें अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम 29 मई को मनाते हैं। विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस में लगभग 42,000 शांति सैनिकों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर भारत से भी काफ़ी अच्छी एक क्वांटिटी में लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अगर इस बात करें इस वर्ष की थीम क्या है, लोक शांति प्रगति भागीदारी शक्ति, ठीक है ना। इस साल की ये थीम रखी गई है इसमें। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। तो फ्रेंड ये कौन है? इनका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, सुरजीत भुजबल, ठीक है। इन्होंने दिल्ली सीमा शुल्क में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निग्रह का उद्घाटन किया है, ठीक है। बाकी निगाह है क्या, यहाँ पूरी चीज़ें इसके बारे में लिखी गई है, आपको रीड आउट कर लेनी। जैसे कि कंटेनर को ट्रैक करने की इसमें पहचान की जाएगी, जो आईसीडी के अंदर कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता में मदद करेगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से सीमाओं में जो लंबे समय से खड़े कंटेनरों में तेज़ी लाने और समय पर मंजूरी की निगरान करने में मदद करेगा, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती हैं उनमें ये कार्य करेंगे, ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कांस्य फिल्म महोत्सव के कौन सा संस्करण समापन हुआ ये? तो फ्रेंड ये 75वां संस्करण था इस बार कांस्य फिल्म का, ठीक है। कांस्य फिल्म महोत्सव का 75 संस्करण का समापन 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में बड़े पुरस्कार देने के साथ हुआ है, ठीक है ना। 2022 में कांस्य फिल्म समारोह में विजेताओं की पूरी सूची है, वैसे पाल्मे डी और, ठीक है, यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई जिस इसमें सूची में ये दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की है, जूरी पुरस्कार है, ग्रांड पीक्स है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, तो यहाँ पूरी सूची है जो आपको पढ़ लेनी है बड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है फ्रेंड? तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है बांग्लादेश नौसेना और बांग्लादेश बंगोसागर नौसेना अभ्यास का। ये बंगोसागर याद रखना नाम है अभ्यास का। तीसरा संस्करण भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच 24 मई 2024 को पोर्ट मंगलोर बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बांग्लादेश और भारत के बीच में बंगोसागर नौसेना अभ्यास हुआ है, ठीक है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में हुआ बायोटेक पार्क का उद्घाटन फ्रेंड? तो ये किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है ना।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया। ठीक है ना। तो औद्योगिक बायोटेक पार्क के बारे में क्या है, उपराज्यपाल ने कहा है कि नए बायोटेक क्षमताओं और नवाचार के साथ जम्मू कश्मीर 3500 से अधिक औषधि पौधों की प्रजातियों के साथ सबसे प्रभावी तरीके से बाजार के लाभों का दोहन करने में सक्षम होगा। ठीक है ना। किस तरीके से हम अपने मिनरल्स के, अपनी जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारी प्रकृति में चीज़ें हैं उनका यूज़ करके किस तरीके से हम समाज में इन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पे ये कार्य करेगा। ठीक है। तो उत्तर भारत का ये पहला बायोटेक पार्क बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकार ने कब से कागज़ आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज़ के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी, 1 जून से। ठीक है ना। अब 1 अक्टूबर से अब जो भी कागज़ आयात होगा उसके ऊपर पंजीकरण कराना उनको जरूरी होगा। तो 1 अक्टूबर से ये लागू हो गया है। तो सरकार ने कागज़ आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत पहले अक्टूबर से आयातित पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज़ उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना DGFT द्वारा जारी की गई है, जो न्यूज़ प्रिंट, हस्त निर्मित कागज़ और वॉलपेपर बेस डुप्लीकेट पेपर्स से ना, इस तरह की जो भी पेपर्स होते हैं उनके ऊपर ये अब ये लागू हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आपको पूरा ये पढ़ लेना। बाकी एक करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य पेपर समान इस नीति परिवर्तन से मुक्त हैं। ठीक है ना। ये पेपर इनसे हट जाएंगे, ये पेपर नहीं आएंगे, बाकी सारे पेपर इसके अंदर इस नीति के अंदर आने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, नौसेना ने किस INS जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, INS गोमती। ठीक है ना। INS गोमती को अब नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है ना। 16 अप्रैल 1988 से ये अपनी सेवाएं हमें दे रही थी, अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है इसके बारे में। ठीक है, चलते आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में मिला भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। तो बोला जा रहा है ये है जो बिहार के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार में जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त आयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोना का भंडार मौजूद है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत में सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला कर दिया। ठीक है, कितना इसके अंदर क्या मिलता है बाकी अभी ये खबर आई है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम ने हाल ही में किस बैंक के साथ साझेदारी की है फ्रेंड। तो कौन सा बैंक है वो, ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक के साथ। ठीक है ना। फिनटेक स्टार्टअप ने इंडसइंड बैंक के साथ ये साझेदारी की है जिसके साथ ये कार्य करेंगे इसमें। ठीक है। तो फ्रेंड इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको रीड आउट कर लेनी है किस किस तरह की कार्य इसमें होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और बात करें तो इंडसइंड बैंक की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में हैगा। ठीक है फ्रेंड। तो 10 क्वेश्चन थे ये फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।